नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां गोयल सिटी अस्पताल ने AI संचालित रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां RLD के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने आज़ादी के महानायक मंगल पांडे को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आगरा में आधुनिक चिकित्सा तकनीक की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गोयल सिटी हॉस्पिटल ने AI संचालित रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। इस तकनीक के साथ ये आगरा जिले का पहला अस्पताल बन गया है जहां मरीजों को रोबोटिक ने और हिप रिप्लेसमेंट के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये तकनीक पारंपरिक सर्जरी की तुलना में अधिक सटीकता के साथ की जाती है। इससे मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेज रिकवरी का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आगरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले। रोबोटिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर मेघल गोयल ने बताया कि अब तक 38 सफल रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा चुकी है। अस्पताल आने वाले समय में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएगा और निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करेगा। दरअसल ये है रोबोटिक जो कोर हमने रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो एक सिंपल नी ट्रांसप्लांट है। उस दोनों फर्क ये है कि ये ब्लड लॉस कम होता है, अधिक सटीकता मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाते हैं। और साथ में टेलर मेड नी जॉइंट प्रोवाइड करना, मतलब जैसा घुटना आपका पहले था, बीमारी से पहले था, उस तरीके के घुटने को दे पाना। इस कार्य करने से होता क्या है कि जो पहले सिंपल घुटना ट्रांसप्लांट करते थे हम, जिसका कि जीवन 15 या 10 साल या 18 साल था, आज रोबोटिक माध्यम से इसकी लाइफ बढ़ाकर 35 से 40 साल हो जाती है। और उसका जरूरत इस बात की इसलिए है कि पहले जो घुटना ट्रांसप्लांट होते थे वो 65 साल से ऊपर की एज के होते थे, तो उसमें 15 या 20 साल अगर लाइफ चल जाती थी तो दैट इज एनफ। लेकिन आज घुटना 35 साल से 65 साल के लोगों के बीच में भी बदला जा रहा है, जिनका कि लंबा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ है। तो इस लंबे जीवन को एक ही घुटने के साथ जी पाए वो, इसलिए रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी। और इसके माध्यम से हम 35 से 40 साल तक का जीवन घुटना दोबारा जरूरत ना पड़े ऐसा दे सकते हैं। तो सर, एक पेशेंट के लिए कितना फर्क है अगर बजट के रूप में बात की जाए नॉर्मल ट्रांसप्लांट में और रोबोटिक ट्रांसप्लांट? अभी हम बात करें कि यूजुअली क्या होता है कि कोई भी मशीन होती है, इंस्टॉल होती है, खर्चा आता है, तो नेचुरली पेशेंट के ऊपर खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी गोयल सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हम आयुष्मान के केसेस को फ्री कर रहे हैं। 70 साल से ऊपर के लोगों को जिन्होंने मोदी सरकार ने फ्री कर रखा है, उनको ये फ्री सेवा दे रहे हैं। और साथ में ये कार्य जो 3 से 4 लाख में दिल्ली में होता था, जिनके पास किसी तरीके का आयुष्मान नहीं है, 70 साल से ऊपर की उम्र नहीं है, या फिर कोई। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। बदायूं के उघैती थाना इंद्रेश कुमार पंजाब में लेबर का काम करता था। काम को खत्म करके बाइक से पंजाब से उघैती कस्बे को वापस लौट रहा था। पंजाब नांगल MP कोठी पर पीछे से 4 पहिया वाहन ने इंद्रेश की बाइक में टक्कर मार दी और मौके पर इंद्रेश की मौत हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पंजाब पुलिस ने फोन करके परिजनों को अवगत कराया। परिजन कस्बे से शव लेने के लिए पंजाब निकल गए हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। बलिया में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंगल पांडे को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण अब तक सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है। बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए मिश्र ने कहा कि मंगल पांडे के परिवारों से बातचीत में ये बात सामने आई जो काफ़ी हद तक सही प्रतीत होती है। उन्हें उनके जातिगत पहचान के चलते सम्मान नहीं मिला। सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं बल्कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों के स्मारक भी उपेक्षा का शिकार हैं। अनुपम मिश्र ने यह भी कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मंगल पांडे को भारत रत्न सम्मानित करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलिया में मंगल पांडे के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की अपील करेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले नायक मंगल पांडे जी की कर्मभूमि है और हम कल उनके गांव नगवा हम गए विजिट किया और वहां जाकर के ही मन व्यथित हुआ कि उस गांव की, उस परिवार की दुर्दशा है। स्मारक के नाम पर एक चारदीवारी है जिसमें लंबे लंबे घुटनों तक घास लगी हुई है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है कि आज़ादी के इस महानायक जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का पहला बिगुल बजाया
उसकी कर्म भूमि, उसकी जन्मभूमि की इतनी दुर्दशा। तो ये सरकारों ने कहीं ना कहीं उपेक्षा किया। मुझे इस बात का भी पता लगा कि उनके परिवार से भी टीस ये मिली कि शायद हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, इसलिए सरकारों ने ऐसा भेदभाव किया। तो ये भी बहुत गलत है। उस बात से फिर ध्यान इस बात पे भी गया कि ऐसी ही दुर्दशा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार की और उनके स्मारक स्थल की है। ऐसी ही दुर्दशा राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ की भी है। तो क्या वाकई में जो उनके परिवार ने कहा, मुझे लग रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। तो मैं अभी वापस लौटूंगा जब, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मिलने का समय लूँगा और भारत के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए। पहली ये है कि मंगल पांडे जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। जो मंगल पांडे जी का सम्मान नहीं होगा बल्कि भारत रत्न का सम्मान होगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी की रिपोर्ट। आज गांव सराय शेख में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के अंतिम दिवस के संपूर्ण भंडारे में उमड़ा स्थानीय लोगों का जन सैलाब। वहां पर उपस्थित कमेटी से जुड़े हुए सुनील कुमार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हमारे गांव में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया है, जिसका आज विशाल भंडारा किया जा रहा है। इसमें क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भैया, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार है। जी सुनील कुमार जी, आज आपके गांव सराय शेख में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ 1 हफ्ते का कार्यक्रम विशाल भंडारा हो रहा है। आपके यहाँ पर जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया था, ये कितने दिन का आयोजन था? ये 9 दिन का हुआ है। आज इसका संपूर्ण भंडारे का आयोजन किया जा रहा जी है। हाँ, इसमें आपके द्वारा और आपके कमेटी के द्वारा किस प्रकार का योगदान किया जा रहा है? बहुत बढ़िया योगदान है सभी लोगों का, मेरे समस्त ग्रामवासियों का योगदान है। बहुत बढ़िया विशाल भंडारा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर में मड़ावरा ब्लॉक प्रमुख पर अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ता ने अपर जिलाधिकारी से मामले की लिखित शिकायत की है। मड़ावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम साडूमल निवासी भाजपा सेक्टर संयोजक विक्रम सिंह तोमर ने शिकायती पत्र में बताया कि मड़ावरा ब्लॉक प्रमुख द्वारा करीब 2 माह से ग्राम साडूमल स्थित सरकारी तालाब से अवैध रूप से मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा है। दिन रात अवैध खनन करके हजारों डंपर मिट्टी निकाल ली गई। इतना ही नहीं, साडूमल के अलावा मड़ावरा ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में यह अवैध खनन का कारोबार किया जा रहा है। सेक्टर संयोजक ने अपर जिलाधिकारी से मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। मड़ावरा तहसील क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।